नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की ये खूबसूरती है या इसकी एक पेचीदगी है कि इसमें कोई भी चीज़ सादा और सिंपल नहीं रह सकती। हर चीज़ जो है वो कहने को कुछ और होती है, उसके बाद वो कुछ से कुछ होती चली जाती है और मामले की तह तक कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता। फिर मामला ख़त्म हो जाता है लेकिन कभी भी हकीकत जो है उसकी पता नहीं चल सकती। कुछ ऐसी ही सूरत हाल NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से डेवलप हो रही है, जहां शुरू में ऐसा लगता था कि 20 पोलिंग स्टेशंस के अगर वोट काउंट हो जाएं या वहां पे अगर रीपोल ही दोबारा इलेक्शन कमीशन कर दे तो शायद मामला जो है खुशअस्लूबी से तय पाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 20 हलकों का रीपोल जो है उससे भी मामला सेटल नहीं हो सकेगा। अगर हम मरियम औरंगज़ेब साहिबा PMLN की जो अहम रहनुमा हैं, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी अगर हम इसे कहते हैं गुफ्तगू सुने तो कुछ ऐसा लगता है कि PTI ने शायद ये 20 हल्के जो हैं इनको कोई टेस्ट बैलून के तौर पे, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक पैराडाइम डेवलप करने के लिए, एक साजिश के तौर पे इन 20 हल्कों को इस्तेमाल किया और दर हकीकत उनका मकसद कुछ और करना था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने श्रीलंका जाने से पहले ट्वीट किए। इस वक्त वो श्रीलंका के दौरे पर हैं राजा पाक्सा के साथ। वहाँ पर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अहम ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो ट्वीट्स किए उसमें वज़ीर आज़म ने ये कहा और अपनी पार्टी को कहा कि अगर 20 हल्के मतनाज़े हैं, पोलिंग स्टेशन मतनाज़े हैं, तो वहाँ पे रीपोल के लिए हम चाहेंगे कि रीपोल करवाएं। लेकिन अब जाहिर है कि मामला वहाँ नहीं ठहरा है। ऑपोजिशन क्यों नहीं चाह रही कि 20 हल्कों पे रीपोल हो? क्यों पूरे के पूरे हल्के को, इन 20 पोलिंग स्टेशन पे क्यों नहीं चाह रहे और पूरे 340 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको क्यों खोलना चाहते हैं? ये वो बुनियादी सवाल है जहाँ से हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे आज की इस बहस में ज्वाइन कर सकेंगे अली मोहम्मद खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी हैं, मर्दान से हैं, और एक वकील भी हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो पब्लिक अफेयर्स और ग्रीवेंसेस विंग है उसको हेड भी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब चौधरी मंजूर साहब हमें कसूर से ज्वाइन कर सकेंगे। चौधरी मंजूर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, बहुत पुराने, बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मामला पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। PMLN की तरफ से जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, वो भी हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन कर सकेंगे। मैं तमाम मेहमानों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ चलता हूँ। तारिक साहब, आपको क्या समझ आई है, हमें क्या समझाएंगे कि क्यों PMLN ने, लगता बादी नज़र में तो ये लगता है कि अगर 20 पोलिंग स्टेशंस को ठीक तरह से स्क्रूटनाइज किया जाए, उनके वोट को काउंट कर लिया जाए, यही बात समझ आती थी कि अगर जो वायलेंस हुई, बलवा हो गया, जो भी गंद हो गया, जो भी कोई ज्यादती हुई वहाँ पे हुई है। लेकिन ये जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही है कि नहीं, 20 हल्के जो हैं ये नहीं हमें चाहिए, हम तो पूरा का पूरा 340 जो है वहाँ पर हम चाहते हैं कि रीपोल हो, नए सिरे से इलेक्शन हो। क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको इसका जवाब देने से पहले जो वहाँ पे एडवाइजर थे या स्पेशल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उस्मान डार, जो कि उसी इलाके से हैं और वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन को हेड कर रहे थे, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मदरजात आपके सामने रखता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे वोटर्स को हरासा किया जा रहा है, हमारा घेराव किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमें वोट नहीं डालने दी जा रहे, यानी इस तरह की सूरत हाल की वो मंजर कशी कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो डस्का जो इलेक्शन है NA-75 में, इसमें उनकी इस गुफ्तगू के बाद आप ये सोचें कि हुकूमत किसकी सूबाई PTI की, DC किसका PTI का, SSP किसका PTI का, कमिश्नर किसका PTI का, वज़ीर आला PTI का, वज़ीर आज़म PTI का, ये तमाम मामलात जो हैं PTI के पास हैं और उनके जो वज़ीर या मुशीर कह रहे हैं कि जनाब हम लोगों को हरासा किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि माज़रत से गलत बयानी से काम ले रहे हैं। और अगर इतने वसाइल रखने के बावजूद आपको हरासा किया जा रहा है तो फिर आप जरा देख लें कि आपकी क्या वहाँ पे पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है, आइंदा जाके आप क्या करेंगे। ये बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी है कि प्रैक्टिकली अपोजिशन को वहाँ पे हरासा किया गया, अमली तौर पे पूरे हल्के की मैं बात कह रहा हूँ, हमारे वोटर्स को हरासा किया गया। आपके पास फुटेजेस मौजूद है जिसमें लाइन में लगे हुए जो वोटर्स हैं उन पे पुलिस डंडे बरसा रही है, उन्हें मुंतशिर कर रही है, फायरिंग का सिलसिला सारा दिन जारी रहा। अब अगर आप मुझे ये बताएं कि जो मतलब एक हल्का मैदान जंग की कैफियत थी, जो मीडिया में मनाज़र आपने देखे हैं, उसमें अगर एक वोटर एक दफ़ा डिस्टर्ब हो जाए, आपको इस बात का अंदाजा है कि इससे पहले जो इलेक्शन होते रहे हैं, मैं खुद 4 मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, बड़ी मेहनत करके, बड़ी कोशिश करके वोटर को लाया जाता है कि जनाब आप वोट डालने आए, वरना वो अपने घर आराम से बैठा होता है, अपने 20 बच्चों के साथ गपशप लग रही होती है।
चाय पी रहे होते हैं, छुट्टी होती है। आप मरियम जो आ औरंगजेब गए, साहिबा के इस थीसिस से एग्री करते हैं कि ये 20 पोलिंग स्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये 20 पोलिंग स्टेशन पीटीआई की किसी साजिश का एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्स्पिरेसी इन्होंने की है, जिसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तजर्बे के तौर पे इन 20 पोलिंग स्टेशन को निशाना बनाए गए। असल में ये 20 पोलिंग स्टेशन निशाना नहीं थे, बल्कि पूरे के पूरे 340 पोलिंग स्टेशन निशाना थे। मैंने तो आपको जो मंजर कशी की है ना जी, उसमें डॉक्टर साहब, बस मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, उसमें ये है कि जब वोटर्स को मैंने बताया कि वो लाइन में लगा होता है और एक दफा उस पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग हो जाए और लाठीचार्ज हो जाए, दोबारा वो कभी भी वोट डालने नहीं आता। तो जो वहां पे सारी कैफियत रही लेकिन इलेक्शन में, ये जो हल्का है, ये तो बहुत बड़ा हल्का है ना, मतलब 4-4.5 लाख यहाँ पे तो रजिस्टर्ड वोटर था। ये हल्का कई मील पे फैला हुआ है। गोली तो चली एक इलाके में, वहां पर कुछ 100 गज में उसका, 1 किलोमीटर में उसका खौफा ह्रास हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि पूरे 340 पोलिंग स्टेशन मुतासर हो गए, गोली एक जगह चली है। देखें जी, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये सिर्फ एक जगह फायरिंग का वाकया नहीं है। मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं, जिसमें फायरिंग है, जिसमें पुलिस गर्दी है, जिसमें सरकारी राय इस्तेमाल करना है। और डॉक्टर साहब, आजकल एक छोटा सा वाकया होता है, उसकी एक वीडियो बनती है और पूरे इलाके में आपको पता है विद इन 5 मिनट्स फैल जाती है। वहां पे सजा जो है वो पुरअमन इलेक्शन की नहीं रहने दी गई। ये मैं जुमला आपको कहूंगा कि लोगों को पता चल गया कि हम आसानी से और पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। ये फिजा वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मदद से पैदा की गई, और इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन को दोबारा होना चाहिए। लोगों को हक दें कि वो आगे अपनी मर्जी से वोट कास्ट कर सकें पूरे हल्के में। चौधरी मंजूर साहब, आपको ये लॉजिक कैसी लगती है कि 20 पोलिंग स्टेशन पे झगड़ा था, 20 पोलिंग स्टेशन मान भी लिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी उसी की बात की है, वजीर आजम ने बड़ी ग्रेशियसनेस दिखाई है, उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि यहां पे दोबारा रीपोल होने दें, लेकिन अब पीएमएलएन कहती है कि पूरे के पूरे हल्के में। आपको ये लॉजिक कैसी लग रही है पीएमएलएन? अच्छा देखिए, पहले तो डॉक्टर साहब मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब आप अली मोहम्मद खान का तारफ कराते हैं कि स्टेट मिनिस्टर के तौर पर। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मेरा छोटा भाई है, पता नहीं इधर उधर से पकड़ के कहाँ से लोगों को ले आते हैं और उनको वज़रा का चार्ज दे देते हैं। ऐसे लोग जो जेन्युइन लोग हैं उनको आप बिल्कुल किसी खाते में या स्टेट मिनिस्टर के खाते में डाल देते हैं। तो ये तो आइंदा आप तारफ ने कराना है तो सीधा कहना है कि मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और ये मैं ऑनेस्टली समझूं कि अगर इनको मामला दे दिए जाएं और इनको फ्री हैंड दे दिया जाए तो ये पार्लियामेंट चल पड़े। ये भी मेरा एक कमेंट है, ये कर ले। मैं आगे बढ़ता आपके सवाल की तरफ आता हूं। ठीक, देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक है। एविडेंस क्या है? जैसे जैसे एविडेंस आएगी, कल को ये एविडेंस आ जाती है कि ठोस एविडेंस आ जाती है कि फलां जगह पे भी ये हुआ है, तो क्या वहां पे इलेक्शन कमीशन खामोश हो जाएगा? जैसे जैसे एविडेंस आ रही है, इनकी हिकमत अमली क्या थी? पहली कि सिर्फ आप बाकी जगह पे भी करें लेकिन फोकस करें कौमी असम्बली के इलेक्शन पे, चूंकि इनको खौफ है कि यूसुफ रजा गिलानी के आने के बाद ये कौमी असम्बली का इलेक्शन सेनेट का हार जाएंगे। अगर हार जाएंगे तो वहां पे ये जो अपोजिशन है वो डिमांड करेगी कि आप एतमाद का वोट लें, आप हाउस का बतौर कायदे ईवान आप हाउस का एतमाद खो गए। तो इसलिए इन्होंने फोकस, वहां पे भी धांधली हुई है, वहां पे भी इल्जामात लग रहे हैं, वहां पे कुरम में, और यहां पे इन्होंने इसको फोकस क्या किया कि 2 जगह पे जहां पे नून का स्ट्रांग होल्ड था वहां पे इन्होंने पोलिंग स्लो करवाने के लिए वहां पे फायरिंग की, पोलिंग स्टेशंस बंद कराए, सारा कुछ किया। जहां पे इनका अपना कंपैरेटिवली स्ट्रांग होल्ड था उसके सारे के सारे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रोक लिया। जब पूरा नतीजा आया उसके बाद रिजल्ट तब्दील करके वो सामने ले गए। ये कोई क्रिकेट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये इसको भी क्रिकेट ही समझते हैं कि श्रीकांत आउट हो गया तो दोबारा मेरे कप्तान ने कहा कि बारी ले ले। 20 पोलिंग स्टेशन यहां पे तरीके इंसाफ मजबूत थी। मैं मंतक आपको समझाता हूं डॉक्टर, लॉजिक में समझना चाह रहा हूं। मंतक आपको व्यूअर्स भी तो है ना सुन रहे हैं, उनका भी ज़ाहिर ज़हन है। मंतक समझाने लगा। मंतक क्या है? मंतक ये है कि ये 20 में स्ट्रांग थे लेकिन वहां इन्होंने समझ ले कहानी खेल रही है, खेला है इन्होंने। आप 1 मिनट मेरी बात सुन लेना, मैं उधर आ रहा हूं। आपने अगर ये मान लिया कि ये पोलिंग स्टेशन पे धांधली हुई है तो किसने की है? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप ये मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं यहां पे धांधली हुई है 20 पे, तो इसका मतलब 20 पे रिजल्ट चेंज किए, किसने किए? किसके कहने पे किए? कौन कौन उसमें मुलव्वस था? उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, पर्चे देगा। ये इतनी सादा बातें नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं कि ये कोई श्रीकांत आउट हो गया तो दोबारा बारी ले ले। ये ऐसा नहीं है।
अब सवाल ये है कि ये जो कुछ सारा कुछ हुआ है, 2 कीमती जाने गई हैं वहां पे, जिस तरह से सारा दिन मैदान जंग का आलिम था, तो ये सारे का सारा पूरा प्रोसेस ही शेडी है। तो इसलिए नून लीग ने वहां पे मुतालबा किया है। बाकी देखें, अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री जब आप तक सपोर्ट करते हैं? आपको याद, मैं इंडिया की एक मिसाल देना चाहता हूं, टीएल सेशन की एक सिर्फ मिसाल देना चाहता हूं। आप सपोर्ट करते हैं इसको? ऐसे ही पोलिंग स्टेशन पे कब्जे हो रहे थे, उसने 3 बार इलेक्शन करवाया और चौथी बार बिल्कुल फेयर एंड फ्री हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा अपने टांगों पे थोड़ा सा वजन डाले तो इनके खिलाफ कार्रवाई करे जो मुलव्वस है चीफ सेक्रेटरी तक। ठीक है। चौधरी साहब, आप सपोर्ट कर रहे हैं पीएमएलएन की इस डिमांड को? बिकॉज ये अपनी तरह की नई डिमांड है, क्योंकि इससे पहले तो सूरत हाल इस मुल्क में ये थी कि इमरान खान कहते थे कि 4 हल्के खोल दें, तो 4 साल तक हल्के ही नहीं खुल रहे थे, 4 उनकी सिर्फ काउंटिंग नहीं हो रही थी। यहां पे आप ये कह रहे हैं कि इल्जाम 20 जगहों पे लगाया, लेकिन पूरे 340 पोलिंग स्टेशन जहां इल्जाम नहीं लगा, कोई एविडेंस अभी नहीं सामने आई, उसको कैंसिल करें सारे हल्के में। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं इस लॉजिक को? पीटीआई के आने के बाद जो वो इमरान खान कहता था कि आप जो हल्के मुझे कहेंगे खोल देंगे, वो 2.5 साल हो गए। हमारा एक जैकबाबाद के अंदर उसको 5000 से हराया है मियां मोहम्मद सोमरो के खिलाफ, जाखरानी साहब को, और 15,000 वोट रिजेक्ट किए हैं। 2.5 साल हो गए। 3 बार वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले गए कि सिर्फ मेरे रिजेक्टेड वोट काउंट कर दें, वो नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी बात आप कर रहे हैं? वो उस वक्त 4 हल्के अली मोहम्मद खान साहब, अपनी बात, अली मोहम्मद खान साहब, ये तो मंजूर साहब ने वैसे बताया नहीं ठीक तरह से कि वो स्टैंड कहां करते हैं इस पे, लेकिन समझ ये आ रही है कि ऑपोजिशन की समझती है कि आप लोगों ने बहुत ही साइंटिफिक किस्म का बहुत बड़ी एक साजिश की है, बड़ी सोचे समझे तरीके से, और 20 पोलिंग स्टेशन में जहां खुद स्ट्रांग थे वहां कुछ कर दिया है। मकसद ये था कि पूरा हल्का एमकाना धांधली की। एमकाना ही से बहुत बड़ा एमकाना गेम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। चौधरी साहब की कलमात का भी शुक्रिया। चलें, जो अल्लाह आपसे हमसे काम लेता है अल्लाह उसको बेहतर जानता है। अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है उससे ले लेता है। हमारी तो तमन्ना है कि ये मुल्क भी चले, पार्लियामान भी चले और सिस्टम चले और बेहतरी की तरफ जाए। देखें, इमरान खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया आज। जैसे ही मैंने सुबह जनाब वज़ीर आज़म साहब की ट्वीट देखी तो मुझे याद आया हमारे बचपन में जिस तरह श्रीकांत साहब को उन्होंने वापस भेजा था, कप्तान थे उस वक्त शायद हिंदुस्तान के, ऑन द गाय गॉट आउट द वेरी नेक्स्ट बॉल। तो खान साहब तो दिल के बड़े खुले और साफ आदमी हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई इनको रिपोर्ट मिली कि शिकायत है 20 पे, अब ये भी नहीं पता कि 20 पे जो शिकायत है ये इनकी वजह से या हमारी वजह से है, क्योंकि वो तो अभी क्लियर होना है। लेकिन शिकायत इनकी 20 पे थी क्योंकि इनकी दरख्वास्त शायद 20 पे ही आई थी। तो जहां शिकायत आई थी खान साहब ने उसके हवाले से कह दिया। अब जो मलिक साहब ने आपकी पोजीशन क्लियर की है, मैं आज तो खैर सारा दिन पार्लियामान में था तो मैंने शाम को वो देखा है सारा, तो उन्होंने ये लॉजिक दी है कि रात को जो एप्लीकेशन मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों की तरफ से आई थी वो था 20 पोलिंग स्टेशंस पे, तो 20 की डिमांड थी। 20 पे खान साहब ने कहा कि ठीक है, हमें नहीं पता, हमने हमारे पास गुनाह है या इनके जी तो जो क्वेश्चनेबल थे, जो आर्ग्यूएबल थे, जो एलिजिड थे, उस पे खान साहब ने कहा हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब एक और भी चीज है। देखें, ये कोई चाय की दावत तो है नहीं कि मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं, चौधरी साहब आप भी आ जाएं, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आप भी आ जाएं, और साथ में अपने 2 अच्छे बेहतरीन दोस्त भी लाएं ताकि वहां पे चाय भी पिए और गपशप भी लगाएं। नो, खान साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। फैसला खान साहब नहीं करेंगे, ना मैं करूंगा। फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी कि क्या 23 पे उन्हें रिपोल करना है। अब अगर उनके एलिजिड 23 थे और अब कह रहे हैं कि ये वैसे ही है जैसे आप एक पाव गोश्त के लिए अपना पूरा जो है 340 बैल हलाल करते हैं, उसको कुर्बान करते हैं। तो देखिए जो तो वो उधर तो कोई मसला नहीं था, आप उस पर क्यों रिपोल चाहते हैं? क्या वहां आपके वोट कम थे इसलिए रिपोल चाहते हैं? इस तरह तो ये मसला कभी हल ही नहीं होगा। लेकिन अगर जिस लॉजिक पे ये एक टेक्निकल नुक्ता पेश कर रहा हूँ, लेकिन वो तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने कोई गहरी चाल खेली है, कोई गहरी साजिश की है, कोई बड़ा क्लेवर किस्म का प्लान था एमकाना या व्हाटएवर। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा प्लान था, नहीं हम इतने हल्का का मसला ही नहीं है, ये खेल थी। इतने कोई हम चालबाज होते, इतने हम अच्छे प्लानर होते और चालबाज होते तो हम अपना जो है नौशहरे की सीट जो है उसके लिए प्लानिंग करते, वहां भी ओपन इलेक्शन हमने होने दिया। देखें, टेक्निकल नुक्ता है इसमें, सिंपल नुक्ता है। जहां क्वेश्चन था जिस पे शक था
जिस पे झगड़ा था वो ये 20 या 23 पोलिंग स्टेशन थे जिस पे झगड़ा था। खान साहब ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, और खान साहब की वजह से फिर हमारी लोकल क़यादत ने भी उनको कहना पड़ा और उन्होंने लाइन टो की कि ठीक है, अदरवाइज जो इलेक्शन लड़ता है वो इतनी आसानी से किधर अपना जीता हुआ इलेक्शन उसमें जो है आपको रीपोलिंग करने देता है। लेकिन लीडर ने कह दिया तो मली साहब ने कहा ओके। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है, वो कहते हैं एक आदमी जो है वो पश्तो में ज़रबुल मसल है कि एक आदमी ने दाढ़ी ऑफर की तो उसने पूरी खींच ली उससे। तो आपके 23 पोलिंग स्टेशन का इशू है, पूरे हल्के को जो है आपने खींच लिया है। तो मैं नहीं समझता ये कोई इलेक्शन कमीशन इसको अलाउ करेगा। अगर ये कन्विंस कर पाए कि भाई सारे उसमें ये मसला था तो शायद खान साहब सारे का कहते, लेकिन ये तो मसला ही दरखास्त इनकी 20-23 पोलिंग स्टेशन पे थी। और एक और भी बात है, ये भी देखिए कि ये जो झगड़ा हुआ सारा जो कहानी डेली है, बसद एहतराम मैं कह रहा हूँ कि कुछ इनके दोस्त ऐसे थे इनके पार्टी के लीडरान के जैसे ही वो आए हैं, वरना ये हमारे उस्मान डार साहब तो पत्नी 20 दिनों से उधर थे, वो तो कोई बंदूक साथ नहीं लेके गए। जैसे ही कुछ लोग आए हैं लाहौर से उस इलाके से और उसके बाद ये फायरिंग शायरिंग का किस्सा शुरू हुआ है, जिसने भी किया है बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्योंकि इस इलेक्शन का और कोई रिजल्ट निकले ना निकले, ये रिजल्ट जरूर निकला है कि हमारे डस्का के घरों में जो है वो 2 जनाजे गए हैं और दोनों जमातों के घरों में गए हैं, जो बहुत दुख और बड़े अफसोस की बात है। कल भी एक प्रोग्राम में मैं और डॉक्टर तारिक साहब इकट्ठे थे, वहाँ हम दोनों ने इस पे एहसास जो है किया है, उस पर अपना जो है, और मैं समझता हूँ भरपूर मजम्मत भी की जानी चाहिए और खानदानों के साथ सबका जो है बहुत ज्यादा उनके साथ हम उनके गम में शरीक हैं। अल्लाह दोनों बच्चों की जो है मगफिरत नसीब करे, क्योंकि बहुत बड़ा ही नुकसान होता है। 22 करोड़ के मुल्क में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके घर में लाश आती है ना, उसकी जिंदगी का चिराग जो है वो गुल हो जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है डस्का के इलेक्शन तौर पे बहुत अफसोस का मामला है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक है। अली मोहम्मद खान साहब की बात इस पे खत्म होती है कि चूंकि इनिशियल दरखास्त जो आई थी PMLN की तरफ से वो 20 या 23 हल्कों की आई थी रात के 3 बजे, ये मुमकिन अब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरे के पूरे हल्के को खोल दे। सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन तक की शिकायत आई थी, वहीं तक मामला रहेगा। लेकिन ये मामला कभी सेटल हो पाएगा या लटकता ही रहेगा, इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। ज़रा चलते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की एक थ्योरी ये भी है, उनका ये ख्याल ये है, उनका ये एनालिसिस ये है कि PMLN खौफज़दा है कि 20 पोलिंग स्टेशंस को अगर स्पेसिफिकली रीपोल कर लिया गया तो ये चंद हज़ार 20,000 वोट होंगे। पूरे पाकिस्तान के मीडिया की, तमाम ब्यूरोक्रेसी की यहाँ नज़र होगी, 200 रिपोर्टर्स यहाँ पहुँचे होंगे और यहाँ से अगर कामयाबी ना हो सकी तो सारा का सारा बयानिया कोलैप्स कर जाएगा। बयानिए को जिंदा रखने के लिए है कि ऐसी इम्पॉसिबल डिमांड खड़ी करें, जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि अगर इनिशियल दरखास्त आई थी 20-23 हल्कों की पोलिंग स्टेशंस की, तो जाहिर है कि ECP नहीं मानेगा। डिमांड ऐसी इम्पॉसिबल रेज कर दें कि उसकी जब वो एक्सेप्ट ना हो ECP से, तो उसके बाद आप ये कह सकें कि असल में हमारी बात चूँकि नहीं मानी गई इसलिए हम मानते नहीं हैं। तो 20 पोलिंग स्टेशन के मुमकिन रीपोल से PMLN खौफज़दा है, ये है आर्गूमेंट, ये है सवाल। डॉक्टर साहब बताते हैं कि मैंने आपके सामने इस पूरे इलेक्शन की सारी जो मनाजिर पूरी कौम ने देखे हैं वो आपके सामने रखे हैं। बाकी मुझे सिर्फ आपने जो आर्गूमेंट बिल्ड किया है और एक सवाल जो है आपने अच्छा प्लेस किया है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर बहुत अच्छी मैनेजमेंट के साथ और साफ और शफाफ तरीके से पूरे हल्के में इलेक्शन होते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि जनाब कौन सी जमात जीत रही है, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। आपने सरकारी मशीनरी को जिस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है, लोगों को जिस तरीके के साथ आपने अपना जो हक राय दही है उसके इस्तेमाल से रोका है और वहाँ पे धौंस और धांधली की है। ये तो आपकी स्टेटमेंट है ना डॉक्टर साहब, ये तो एक तो ओपिनियन है ना, इसकी तो कोई एविडेंस नहीं है कि 340 पोलिंग स्टेशंस में रोका गया है, इसकी एविडेंस तो कोई नहीं है ना सर। डॉक्टर साहब जरूरी नहीं होता है, मैंने जैसे कहा कि हमारा इलेक्शन का बड़ा एक एक्सपीरियंस है, ठीक, जाती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं होता कि फिजिकली 340 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके ही आप दंगा फसाद करेंगे तो वहाँ पे माहौल खराब होगा। ठीक, आपने जब ये मनाजर दिखा दिए कि 2 लाशें गिर गई, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब ये दो कीमती इंसानी जाने, जो मैं तो कहूँगा कि शहीद हुए हैं, वो एक इस मुल्क में एक निज़ाम, एक आइन और उसके तहत ये सारा प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए वो आए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पूरे हल्के में मुझे यही बता दें कि कितनी देर में ये खबर फैली होगी? ठीक, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 20-25 मिनट। अली मोहम्मद खान साहब, आप वकील भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आप क्यों, आपकी पार्टी चाहती है कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन खोले जाएंगे? कहते हैं जी सारे 340 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोल करवाएं अगर आपको कोई खौफ नहीं।
डॉक्टर साहब, अपना ऐसा है कि देखें, पॉलिटिक्स है ये, कोई देखें, एक होती है जेंटलमैनशिप और एक उससे कोई आगे की चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक अच्छे आदमी बन के कहते हैं कि आओ दोबारा करो, इस तरह करेंगे और 10 बार करेंगे। इनके तो जिस तरह के हालात हैं, मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि जहां जहां मुस्लिम लीग नवाज हारती है वहां कम से कम 10 बार जरूर इलेक्शन कराएं, कुछ तो उनको मौका मिले वहां से जीतने का। देखिए, इस तरह नहीं होता। कानून जो है एक मुरवजा तरीक़ाकार के तहत आगे बात जाती है, और ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ग्रेस दिखाई है जनाब इमरान खान साहब ने। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और वो जब मियाँ साहब खान साहब के पास आए कौमी असम्बली में 2013 में, जब वो वज़ीर आज़म बने, इमरान खान साहब की वो पहली स्पीच मुझे याद है, पिन ड्रॉप साइलेंस में उन्होंने की थी, और उसमें उन्होंने मियाँ साहब को कहा था कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी माहौल ख़राब हो, आप सिर्फ 4 हलकों में आप सिर्फ उसको रीओपन करके उसके दोबारा उसकी गिनती कर दें और देख लें कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं, ताकि आइंदा से वो ना हो। उसके लिए हमें जो है कितने साल सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, और यहाँ जैसी आपकी दरख्वास्त आती है उस पर देखें इसमें एक टेक्निकल नुक्ता है। एक हद तक बात किसी हद तक सही हो सकती है डॉक्टर तारिक साहब की, कि अगर कहीं फायरिंग होती है तो वो बात फैलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए, हमारे दई इलाके हैं, ऐसा भी नहीं है कि कहीं दूर अफ्तादा एक इलाके में कहीं कोई लड़ाई हो गई और पूरे जो है हल्के में जो है खौफ और सरासीनगी फैल गई और कोई भी नहीं निकल रहा था। लोग निकले, लोगों ने वोट डाला, बड़ी तादाद में निकले। ये जिन लोगों ने फायरिंग की अभी तो ये भी एस्टैब्लिश नहीं है कि किस जमात के लोग हैं, उन्होंने क्यों ये किया। हमारा जो वहाँ लोकल क़यादत है वो क्लेम करती है कि जो मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत लाहौर से आई उन्होंने ये किया। ये लोग क्लेम करते हैं क्योंकि अननोन लोग जो है वो निकले और उन्होंने ये सारा किया। बहरहाल जिसने भी किया, जो अगर आपने नुक्ता साबित किया है कि 23 में मसला हुआ वहाँ जहाँ फायरिंग हुई, अगर आप कन्विंस कर पाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि नहीं 23 में मसला था, लेकिन अब उस 23 की वजह से बाकी 340 या जितने भी हैं सारे कुल मिला के 317 या 320 रह जाते हैं, उनमें भी करें। अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कि करें तो जो उसका फैसला होगा, हमारी लोकल और मरकजी दोनों क़यादतें कह चुकी हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानेंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन उसका फैसला कर देगी। इसमें लड़ाई की तो कोई मेरे ख्याल में बात नहीं है। फेयर एंड स्क्वायर जो है एक जबरदस्त वहाँ वेरी इंटरेस्टिंग हुआ है, तहरीक इंसाफ वहां से जीती है, फेयर पोजीशन है, फेयर पोजीशन है। चौधरी मंजूर साहब, इनकी तो पोजीशन बड़ी फेयर है। चौधरी मंजूर साहब, ये तो अली मोहम्मद खान साहब की जो पोजीशन समझ आती है वो तो बड़ी फेयर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट करनी है। अगर वो ये असेसमेंट करते हैं, जजमेंट करते हैं कि पूरे ही इसे कहते हैं हल्के के अंदर 340 ही जो पोलिंग स्टेशन हैं उन्हीं में इलेक्शन का प्रोसेस मुतासर हो गया है, उन सारों में इसे कहते हैं रीपोल होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमारी लोकल और फेडरल और तमाम जो नेशनल लीडरशिप है उसे मान लेगी। क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, दो मेरे बड़े मासूमाना से आर्गुमेंट्स हैं। एक तो जब इमरान खान ने श्रीकांत को बारी दी थी, वो 20 बॉलें खेलने की, 20 गेंदें खेलने की थी या पूरी बारी दोबारा दी थी? बेशक वो अगली बॉल पे ही आउट हो गए, पूरी बारी दी थी ना, वापस बुलाया था। तो ये भी पूरा इलेक्शन करवा दे, पता चल जाएगा। दूसरी बात, इस हल्के कार जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसका ले लिया जाए कि उसकी परसेंटेज क्या थी, और अगर उसके मुताबिक परसेंटेज है तो फिर पीटीआई की बात मान ली जाए 20 पोलिंग स्टेशन पे, अगर नहीं है तो फिर नून लीग की बात मान ली जाए। मतलब है सर, सारी जगहों पे इन्होंने तो बड़ी डिफरेंट बात कर दी है। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट आपने हमने या बात नहीं करनी, इलेक्शन कमीशन जजमेंट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये असेसमेंट करनी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर असेसमेंट करता है तो ये मान लेंगे। कमीशन देखिए ना जी, इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला देता है तो ये अली मोहम्मद खान कह रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि दोनों पार्टियां जो है वो आगे जाएंगी, हाई कोर्ट में जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, उसके खिलाफ जाएंगी। और मुझे तो यही लग रहा है इस वक्त कि वो जो एविडेंस है जितनी भी, देखिए डॉक्टर साहब, अगर एविडेंस बाद में आती है, जैसे मैं डस्का की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन इलेक्शन कमिशन के फैसले को मानने से इनकार कर देगी, करके वहां पे लोगों को भगाया जी। क्या कह रहे हैं? कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ऑपोजिशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो कह रहे हैं कि हम मानेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले को, आप कह रहे हैं ऑपोजिशन उसको नहीं तस्लीम करेगी। नहीं, अगर हुकूमत अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन सारे हल्के में करता है तो हुकूमत भी नहीं करेगी, वो कहेगी, वो जाएगी। ये तो ऑब्वियस है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने एविडेंस जितनी आ रही है, जितनी नई एविडेंस आ रही है, जितनी नई चीजें
नई नई सामने आ रही हैं, और अब तो एविडेंस जो है वो वीडियो की सूरत में आपके सामने है। आपने नहीं देखा डस्का शहर के अंदर जो फायरिंग हुई, आपने नहीं देखा? वहां पे है। आपने नहीं देखा वो मोटरसाइकिलों पे फायरिंग करते फिर रहे थे, ऑफर फैला रहे थे, क्योंकि वहां पे जहां पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां पे इसको स्लो करवाएं, और उसके नतीजे के तौर पर देखें। जी क्या फरमा रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब? मैं अली मोहम्मद खान साहब, आपने जो कुछ कहा उस पर जरा रद्द अमल ले लेना। अली मोहम्मद खान साहब जल्दी से। मैं थोड़ी देर पहले कोई मेरे इन गुनहगार कानों ने एक और भी मजेदार बात सुनी कि वो जो कोई 20 या 23 पोलिंग स्टेशन जिन पे हेरा फेरी की शिकायत है, तो उसमें तो ये भी बात सुनने में आ रही है कि जो फॉर्म 45 इनकी जो खातून रहनुमा है जो वहां से खड़ी थी, तो उनके और वो जो प्रिजाइडिंग साहब हैं, प्रिजाइडिंग साहब में तो नून वालों के ज्यादा हैं। तो ये कोई क्या चक्कर है? ये कोई उल्टी गंगा बह रही है? ये अक्सर ये लोग मिठाई खा के फिर बाद में जो है उनके मुंह का जायका कड़वा होता है। तो ऐसा ना हो कि ये लेने के मजीद देने पड़ जाएं। देखें, फेयर एंड स्क्वायर ये लोग इलेक्शन हार चुके हैं। डस्का इनका बहुत पुराना इलाका था, वो हम उनसे जीत गए। साथ में वजीराबाद था, वजीराबाद में इस बार ये जीते हैं, लेकिन इनसे पूछे मार्जिन कितना था। इस बार हमारा 21,000 वोट बड़ा है, इनका विनिंग मार्जिन से 5,000 कम हुआ। कुरम जो था वो मौलाना साहब का एक आबाई किस्म का इलाका था, जहाँ से जीतते थे हमेशा, उधर से भी हम जीत गए। नौशेरा में हम अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हारे। बेसिकली पीटीआई ने बहुत बड़ा इस इलेक्शन में, अगर आप इन द लार्ज स्केल देखें, उन्होंने गेन किया है, क्योंकि ये जो जिस एरिया से डस्का से हम जीते हैं या वजीराबाद में हमने अप किया है अपना वोट मार्जिन, ये वो एरिया है नॉर्दर्न पंजाब का, जहाँ पे हमेशा जो है मुस्लिम लीग नवाज ने 18 में भी और 13 में भी और 8 में भी और 2 में भी उनके लोग यहाँ से आके जीते हैं। 2002 की भी मैं बात करूँ, फिर उसमें बाद में क्यू श्यू लीग जो भी बनी थी, लेकिन बहरहाल नून लीग का ओरिजिनल वोट बैंक इधर ही था। असल में इनको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि यार ये इधर हमारे घर के अंदर पीटीआई का इतना बड़ा वोट कैसे जो है वो बन गया है। मेरे ख्याल में देखें, वो वाला काम ना करें ना। वो बच्चे जब लूडो खेलते हैं और अगर बार बार बंदा हारे तो आखिर में लात मार के सारी लुड्डी उल्टा देता है। 23 में रिपोल होने दें। पूरे हल्के की बात शायद आप इसलिए कर रहे हैं कि ना इलेक्शन माने, ना जो है वो क्या कहते हैं नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो इनको बयानिया मुफ्त में मिल जाएगा, क्योंकि इनका बयानिया जो है अवाम में तो पिट चुका है, लेकिन रायवेंड में अभी चल रहा है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक चौधरी साहब बात फिर वहां पे आ गई है कि खतरा, वो कह रहे हैं कि आपको खतरा ये है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या आपका गढ़ था, ये हमेशा से आपका वोट बैंक था, यहां पर तहरीके इंसाफ अंदर घुस गई है, उसने अपना मार्जिन इंप्रूव कर लिया है। आपको खतरा यह है कि आपके हल्के में चूंकि ये घुस गए हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं कि एक बयानिया, आप इलेक्शन रिजल्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, आप इम्पॉसिबल डिमांड रेज कर रहे हैं ताकि बयानिया आपका चलता रहे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब एक मिनट जरा, आप मुझे बताएं, सिंध में हम जो थार वाली सीट है वो हम 10,000 थे से जनरल इलेक्शन में हारे थे, जीते थे, अब 53,000 से जीते हैं। मलीर के अंदर इनका वोट क्या था, कराची के अंदर सारे का सारा ये एक्सपोज हो रहे हैं। तो जहां पे इनकी अपनी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, वहां पे ये इलेक्शन नहीं जीत पा रहे। हालत इनकी ये है। मैं तो बार बार एक बात कर रहा हूँ हर प्रोग्राम में, मैं कह रहा हूँ ये वैसे ही हम मलंग से लोग हैं। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, सच होगी इंशाल्लाह। हम तो बंदा ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह। हम तो जो बाकी तो वज़ीर आला हाउस इंशाल्लाह अल्लाह की करम से इमरान खान के सिपाही बैठ गए, तो अब सिंध जो है कराची का वज़ीर आला हाउस इंशाल्लाह हमारे निशाने पे है। इंशाल्लाह वहां भी हुकूमत बनाएंगे। अच्छा साहब कोई बात नहीं, ये जो है ये ब्रेकिंग खबर है या धमकी है? हमने ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, ये धमकी है अली मोहम्मद खान। हमने बड़े निशाने सहे हैं, ये ऐसे निशाना कहीं आए और कहीं गए। सर ये चैलेंज है। 53 साल से निशानेबाज देख रहे हैं, कसूर में आपने ये नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। हम निशानेबाज 53 साल से देख रहे हैं, 53 साल से ऐसे बड़े निशानाबाज आए और चले गए। हम इधर ही हैं। हम भी इधर ही हैं सर। अच्छा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपको तो मौका मिल गया इसमें से निकलने का। सवाल तो मुश्किल आपके लिए था कि आपके गढ़ में ये घुस गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके किले के अंदर आ गए, हमने मार्जिन आपके रिड्यूस कर दिए हैं, अब आप खौफ में घुसे हैं। अच्छा, उसकी हालत ये है कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इनको अगवा करने पड़े हैं, जो ऑफ कोर्स इंतजामिया ने किए हैं। पुलिस ने उन्हें यकमुश्त बरामद की है। सुबह सुबह वो बंदे अगवा करके तमाम जो वोट होती है, जो उसके बाद
इलेक्शन कमीशन की मिल्कियत है, वो इनको अगवा करने पड़े हैं इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, और घर में घुसे हैं। घुसे तो इनके घर में हमारी PMLN के PK है, जो नौशहरा इनकी आबाई सीट थी और खटक साहब की, और वो उन्होंने जिस तरह जीती है वो उन्हें नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि आप बराए मेहरबानी जरा अपने जो आपकी टीम है उसकी जरा जिम्मेदारी लगाएं कि जितने इस वक्त बाई इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हुए हैं उसमें टोटल PTI ने कितने वोट लिए हैं, और उसमें दीगर जो सीटें गई हैं जो PDM कह लें उसने कितने वोट लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 1.5 लाख वोट इनकी है और 3 लाख से ज्यादा वोट PDM की बनती है। डबल से ज्यादा वोट PDM ने इन बाई इलेक्शन में ली है जो पिछले महीने 1.5 के अंदर हुए हैं। इनकी आंखें नहीं खुल रही, ये नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते, तो अलग बात है। अब मुल्क में क्या तूफान मचा हुआ है, महंगाई का, लोगों के ऊपर रोजगार नहीं है, बिजली के बिल क्या जा रहे हैं, गैस के बिल क्या जा रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों के चेहरे पे इत्मीनान देखें, इस खूबसूरत तरीके से आते हैं, इनके तर्जुमान क्या क्या बातें करके चाहते हैं। तो जिसको नहीं एहसास होता उसे नहीं एहसास, ये इसको भी अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। जनाब हमारे ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि जितने वोट इन्होंने इन बाई इलेक्शंस में लिए हैं उससे डबल वोट PDM ने लिए हैं। तो ये इन्हें सोचना चाहिए, सोच विचार करने चाहिए। खड़ा हो रहा है, आप कहते हैं जो मास्टर है, चैलेंज खड़ा हो रहा है। एक जब आते हैं तो देखते हैं कि वो हल्के जो सियासी जमातों से बाहर हैं, जैसे एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, जो लोग अखबारात हैं, वो इदारे हैं, वो डस्का की इस पूरी कंट्रोवर्सी और तनाज़े को और इस इलेक्शन के मसले को किस तरह से देखते हैं। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले मैंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि सियासी हलकों के बाहर जो हलके हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो अखबारात हैं, जो इदारिये हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो डस्का में होने वाले इस तनाज़े को, इस इलेक्शन के फेलियर को, इस झगड़े को किस तरह से देखते हैं। अंग्रेज़ी का बड़ा अखबार डॉन जो है उसका जो इदारिया है पोल स्टॉर्म NA75 जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें अखबार ने ये दावा किया है, ये एनालिसिस किया है कि दरअसल एक बहुत बड़ा ख़तरा है अगले जनरल इलेक्शंस के हवाले से। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत सूबों की मशीनरी काम नहीं कर सकती, अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो सकता, अगर मसले का हल नहीं निकलता, तो फिर ECP की अथॉरिटी रिड्यूस हो जाती है और आने वाला इलेक्शन जो है वो भी खतरे में पड़ता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें मिलकर PTI, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से इकट्ठे हो जाएं और मीनिंगफुल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाएं। जनाब अली मोहम्मद खान साहब, एक तो बात है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी चाहिए, तमाम जमातों को इकट्ठा होना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से। फिर ECP को जाहिर है, अगर ECP को शक है कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस में गड़बड़ हुई है तो फिर सख्त कार्रवाई वहां पर भी होनी चाहिए। आपका क्या इस पे रद्द-ए-अमल है? देखिए, मैं समझता हूं, और कल मैंने वैसे 1-2 कैप्शन अभी देखे भी हैं, शायद एक में राना सनाउल्लाह साहब थे और पीपल्स पार्टी के नबील कबूल साहब, बिल्कुल मुझे याद आ गया, एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की है। और मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी इलेक्शन कमीशन को उस लेवल पे लेके नहीं जाते कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से वो एक पीसफुल इलेक्शन करा सकें, जिसका बड़ा एहतमाल है कि पुलिस वो ना करा सके, कुछ जगहों पे फेलियर का सामना उनको करना पड़े, तो वी कैन नॉट रिस्क द पीपल, द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जिंदगी वापस कभी नहीं आती। मैं समझता हूँ कि जो भी हम इलेक्टोरल जो है रिफॉर्म्स करें वो हम करें, जो बेहतर करने के लिए करें, लेकिन इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशंस पे हमारी मिलिट्री और पैरा मिलिट्री ज़रूर होनी चाहिए, ताकि एक कम से कम एक एहतियात रहे, किसी की जान ना जाए। बाकी अंदर की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ही संभाले, जो हमेशा संभालती है। जो सुकम आए 2013 में या 2018 में, उस पर हम बैठें और उस पर काम करें। अच्छा, मेरे साथ रहिए अली मोहम्मद खान साहब। चौधरी मंजूर साहब, जब अहमद बिलाल भी इस तरफ इशारा करते हैं और डॉन अखबार का इदारिया भी कहता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिनको करने की ज़रूरत है? हुकूमत कहती है हम सेनेट के इलेक्टोरल रिफॉर्म भी जो करना चाहते हैं वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा है, लेकिन उसकी आप और PML मुखालफत करते हैं। बहरहाल वो क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है? एक पहले शेर अहमद फराज का अली मोहम्मद खान की नज़र जो उन्होंने बात की थी वो मैं करना चाहता हूँ कि अहमद फराज कहते हैं, जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। तो ये मेरे लिए और पीपल्स पार्टी के लिए है। दूसरा जो आपका सवाल है उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है
तो वो पिक एंड चूज नहीं हो सकती कि आप कहें कि ये हमें इस वक्त फेवर, आप इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन में अदमियतवाद की तहरीक में धांधली कर लें और आज शोर कर दें कि हम ठीक करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा। अगर आपने करना है तो आपको कंप्लीट पैकेज के तौर पर लेकर आना। जैसे हमने 18वीं तरमीम की, अभी भी उसमें चीजें कंप्लीट पैकेज हमें दे देना, 3-4 बुलेट पॉइंट, और सारी जमातें बैठकर उसको जी बुलेट पॉइंट दे दें, 3 बुलेट पॉइंट दे दें हमें। नहीं देखिए, एक तो पहले आपको सबसे पहले तो 3 बुलेट पॉइंट दे दें। ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप पैसे वालों के मुकाबले में आम आदमी को कैसे प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। यहां पे तो इलेक्शन बिकने शुरू हो गए हैं हल्कों के अंदर भी। ये कहते हैं, मैं आपको आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि मेरे हल्के में लोग बराह रास्त वोट परचेज करते हैं, क्या यहां पे शो ऑफ हैंड से कराएंगे? दूसरी बात, आपको देखना पड़ेगा कि जो इलेक्शन लॉज हैं उन पे इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार होगा और वो बिल्कुल करेगा जिसके खिलाफ भी सजाएं दे जो इसमें इन्वॉल्व हो। तीसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर जब तक ये जी अली मोहम्मद खान साहब, आप जरा बात मुकम्मल कर दीजिए चौधरी मंजूर को, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं, आपकी तरफ डॉक्टर साहब की तरफ, जल्दी से। जी चौधरी साहब, बात मुकम्मल कर लें। जब तक इस मुल्क के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती तब तक इस इलेक्शन आप करवाते रहें। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जैसे लोग जो हैं वो निकल जाएंगे और बाकी लोग आते जाएंगे। सियासी जमातों के अंदर रिफॉर्म्स की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बड़ी दिलचस्प है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वो ये है कि जब आप सेनेट इलेक्शन में कहते हैं कि खुफिया वोट ही होना चाहिए, तो वहां पर आप कहते हैं कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, लेकिन जी हुक्म सर, बोलना शुरू कर दें, वक्त बड़ा कम है। जी शुक्रिया। इन्होंने हमें अहमद फराज का शेर सुनाया अपने इलेक्शन वगैरह के हवाले से, तो मैं इनको जरा प्यार से सुना देता हूं कि ये जो पीडीएम वाले आए थे, मैंने अपनी पार्टी के हवाले से हमारे साथ कुछ करने, ये पीडीएम की तहरीक के हवाले से कि कुछ अहले हशम मैखाने गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है, जब परचम जाल लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तक जल्लाद पे हैबत तारी है। तो जनाब वाला, जो वक्त का स्टेटस को है उस जल्लाद पे तो इमरान खान की हैबत तारी है। एक तरफ 12 जमातों की स्टेटस को है और एक तरफ इमरान खान है, वो अकेला नहीं है, पीछे 22 करोड़ अवाम है, पीछे कोई और है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जब सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोट की बात होती है तो आपका आर्गुमेंट ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इजाजत नहीं देता ओपन बैलेट की, क्योंकि कानून इंपॉर्टेंट है, आइन इंपॉर्टेंट है। डस्का के इलेक्शन में जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के पास कानूनी तौर पर दरखास्त ही आई है 20-23 पोलिंग स्टेशन की, वही होगा लीगल, लेकिन वहां आप कानून को नहीं मानना चाहते, इस पे क्या आपका रद्द-ए-अमल? डॉक्टर साहब, कानून को बिल्कुल मानते हैं, आइंदा भी मानेंगे, और जो मेरे भाई ने शेर पढ़ा है मैं उसका जवाब है कि एक तरफ पूरा पीडीएम में 11 जमातें और एक तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है। इमरान खान अकेला नहीं खड़ा मेरे भाई, इमरान खान उसके साथ खड़ा है जिसे इमरान खान सबसे बड़ा डाकू कहता था पंजाब का। इमरान खान की सफ़ों के अंदर वो लोग भी हैं जिन्हें इमरान खान अपना चपरासी रखने के लिए तैयार नहीं था, वो आपके फ्रंट के सिपाही हैं। अली मोहम्मद खान की आज अहमियत इमरान खान के नज़दीक वो नहीं है जो उन डाकुओं की है, वो अली मोहम्मद खान और इस जैसे जनवन पीटीआई वर्कर से ज्यादा इमरान खान के करीब हैं, ज्यादा बाअसर वजीर हैं, ज्यादा उनकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है, फ्रंट फुट पे खड़े होते हैं। ये अली मोहम्मद खान जैसे जनवन वर्कर पीछे हैं और वो सारे लोग इमरान खान का फेस बने हुए हैं आज, और ने ले गए इमरान खान। पता नहीं अब कितना टाइम है कि अली मोहम्मद खान साहब इसका जवाब दे सकेंगे कि नहीं। ये अर्ज कर दूं, 30 सेकंड रह गए अली मोहम्मद खान साहब, 10 सेकंड में जवाब दे देंगे, देना तो। देखिए, इमरान खान कप्तान है और कप्तान को पता है कि उसका खिलाड़ी कौन है। अगर वो लीडर है जो कि वो है, तो फिर उसको मेरी और मेरे जैसे बहुत से जनरल लोगों की कदर का भी पता है, और इसलिए हमें उसने इम्पोर्टेंट तरीन जगहों पे लगाया हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट ही इस पूरी जमहूरी सिस्टम की बुनियाद है और पार्लियामान का वजीर ही इमरान खान का सिपाही आपके सामने बैठा हुआ है। वक्त खत्म हो गया, फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सबको आपने सुन लिया, जितना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।